क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर से किसी को धक्के मारकर बाहर निकाला गया हो, वही घर एक दिन उन्हें वापस बुलाने को मजबूर हो जाए? अगर आपको ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट पसंद है तो आगे सुनते रहिए। सबसे पहले अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बस बेटा, बहुत हुआ वनवास, अब तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगे। ये शब्द जैसे ही प्रभात के मुंह से निकलते हैं, वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। देव और वसु, जो कभी इसी घर का हिस्सा थे, जिन्हें सबके सामने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया था, आज वही प्रभात उन्हें वापस घर चलने को कह रहा है। हालात कैसे पलटते हैं, वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है, यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपको ऐसे इमोशनल और चौंकाने वाले मोड़ पसंद आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। प्रभात की हालत सबने देखी है। बीमारी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जिस इंसान का कभी घर में हुक्म चलता था, वही आज कमजोर पड़ा हुआ था। देव और वसु को उसने कभी अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन आज वही हाथ जोड़कर हालत क्या हो गई है? अब मैं तुम्हें और दूर नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, मेरे घर। ये सुनकर देव और वसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल में हजार सवाल उठते हैं, लेकिन जुबान खामोश रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि देव और वसु को इंसाफ मिले तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है। वही दूसरी तरफ चंद्रिका खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वो कुछ बोल नहीं पाती। वजह साफ है, प्रभात की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। चंद्रिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वो जानती है कि अगर इस वक्त उसने प्रभात की बात का विरोध किया तो उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसलिए वो चुप रह जाती है, लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची हुई होती है। अगर आपको लगता है कि चंद्रिका की चुप्पी सही है या गलत, तो अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। लेकिन जहां चंद्रिका शांत रहती है, वहां सारिका को चैन कहां। जब जब वसु की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, सारिका के दिल में आग लग जाती है। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि वसु खुश रहे। जैसे ही प्रभात देव और वसु को घर ले जाए, सारिका की बात सुनकर चंद्रिका को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे गुस्से और गलतफहमी में उसने देव और वसु को घर से निकाल दिया था। आज वही गलती उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। लेकिन वो ये भी जानती है कि प्रभात की जान इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसी भावनात्मक कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। प्रभात की हालत में सुधार सिर्फ और सिर्फ वसु की वजह से होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दिव्या एक व्रत रखती है जो प्रभात की सलामती के लिए होता है, लेकिन वो उस व्रत को पूरा नहीं कर पाती। कमजोरी और डर की वजह से उसका मन घबरा जाता है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके पापा नहीं रहे। ये सुनते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोती बिलखती अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में जाकर देखती है कि प्रभात की हालत बहुत नाजुक है। वो जिंदा तो होते हैं, लेकिन हालत क्रिटिकल होती है। डॉक्टर कुछ भी पक्का नहीं कहते। ये सीन इतना भावुक होता है कि आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं। अगर आपको भी ये सीन दिल को छू गया, अगर आपको लगता है कि चंद्रिका का दिल अब बदलने वाला है, तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए। अब आगे क्या होगा, ये जानना हर किसी के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या चंद्रिका सच में पलट जाएगी? क्या वो देव और वसु को अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगी? या फिर कोई नया तूफान खड़ा करेगी सारिका? क्या हुकुम सा के कहने पर देव और वसु फिर से अपने चौहान निवास लौट जाएंगे? आने वाला वक्त बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर आप आने वाले ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। घर में अब तनाव और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ प्रभात की सेहत में सुधार हो रहा है, दूसरी तरफ रिश्तों की गांठें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। देव और वसु के लिए ये वक्त बहुत भारी है।
उनके मन में सवाल है कि क्या वाकई उन्हें अपनाया जाएगा या फिर एक बार फिर उन्हें धोखा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि देव और वसु को इस बार सच्चा प्यार और सम्मान मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सारिका अब भी चुप नहीं बैठती। वो हर मौके पर आग लगाने की कोशिश करती है। उसे डर है कि अगर कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है, एक गलत कदम फिर से सब कुछ बर्बाद कर सकता है और एक सही फैसला रिश्तों को जोड़ सकता है। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान आने वाला है। ऐसी ही हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और जुड़े रहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े खुलासे, आंसू और खुशियों के पल देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अब कहानी और भी गहरी होने वाली है। जैसे जैसे प्रभात की हालत में सुधार आता है, घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सब पूछते हैं आखिर ऐसा हुआ कैसे, और जवाब होता है वसु की सच्ची भक्ति और उसका निस्वार्थ त्याग। ये सुनकर चंद्रिका का सिर शर्म से झुक जाता है। उसके दिल में बार बार यही सवाल घूमता है कि जिस लड़की को उसने अपने हाथों से घर से निकाला, वही आज उसके पति की जान बचाने वाली बनी। अगर आपको लगता है कि किस्मत ऐसे ही सबक सिखाती है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रभात अब पहले से ज्यादा होश में रहने लगता है। वो कहती है, आप देख रही है ना कैसे सब कुछ पलट रहा है। आज इन्हें घर ले आई, कल ये लोग आपके सिर पर बैठ जाएंगे। चंद्रिका इस बार चुप नहीं रहती। वो गुस्से में सारिका को घूरती है और कहती है, बस बहुत हुआ, हर बार नफरत फैलाना बंद करो। ये सुनकर सारिका को पहली बार झटका लगता है। अगर आपको लगता है कि चंद्रिका अब मजबूत बन रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। घर के बाकी सदस्य भी अब वसु को अलग नजर से देखने लगते हैं। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे, आज उसी की तारीफ करते नहीं थकते। वसु हर किसी से प्यार से बात करती है, किसी को जवाब नहीं देती। देव उसे देखकर गर्व महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने जिंदगी में सही इंसान का साथ चुना है। अगर आपको देव और वसु की जोड़ी पसंद है तो कमेंट में उनके नाम जरूर लिखिए। अब बात आती है सबसे बड़े फैसले की। क्या देव और वसु सच में वापस चौहान निवास जाएंगे? प्रभात चाहता है कि वो दोनों उसी घर में रहें जहां उनका हक है। वो चंद्रिका से साफ कह देता है, अगर आज भी तुमने उन्हें नहीं अपनाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चंद्रिका के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता। उसका आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। ये सुनकर सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वसु सच में इस घर की मालकिन न बन जाए। अगर आपको हुकुमसा का ये रूप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हुकुमसा सबके सामने ऐलान करती है कि देव और वसु की जगह इसी घर में है। कोई भी अब उन्हें अपमानित नहीं करेगा। जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो उनके खिलाफ जाएगा। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे बढ़कर वसु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अगर आपको भी लगा कि आखिरकार इंसाफ हुआ तो कमेंट में इंसाफ जरूर लिखिए। देव और वसु आखिरकार चौहान निवास लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में डर भी होता है कि कहीं फिर से सब कुछ वैसा न हो जाए। वसु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार रिश्ते टूटे नहीं। घर में उनका स्वागत होता है, आरती होती है, फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सवाल छिपा होता है। क्या चंद्रिका अब वसु के साथ बैठकर बातें करती है? वो उससे घर की जिम्मेदारियां संभालने को कहती है। वसु थोड़ी घबराई होती है, लेकिन देव उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है, तुम कर सकती हो। ये छोटे छोटे पल रिश्तों को मजबूत बनाने लगते हैं। अगर आपको ऐसे पारिवारिक पल पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइए। प्रभात दूर से ये सब देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है। उसका परिवार फिर से एक हो रहा है। वो धन्यवाद अदा करता है।
अगर आपको लगता है कि ये सब वसु की वजह से हुआ तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे आने वाले दिनों में और भी राज खुलेंगे, और भी इम्तिहान होंगे। क्या देव और वसु हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर कर पाएंगे? क्या चंद्रिका सच में बदल चुकी है? और सारिका का अगला कदम क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐड। चंद्रिका अब वसु के साथ बैठकर बातें करती है। वो उससे घर की जिम्मेदारियां संभालने को कहती है। वसु थोड़ी घबराई होती है, लेकिन देव उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है, तुम कर सकती हो। ये छोटे छोटे पल रिश्तों को मजबूत बनाने लगते हैं। अगर आपको ऐसे पारिवारिक पल पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइए। प्रभात दूर से ये सब देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है। उसका परिवार फिर से एक हो रहा है। वो धन्यवाद अदा करता है। अगर आपको लगता है कि ये सब वसु की वजह से हुआ तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे आने वाले दिनों में और भी राज खुलेंगे, और भी इम्तिहान होंगे। क्या देव और वसु हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर कर पाएंगे? क्या चंद्रिका सच में बदल चुकी है? और सारिका का अगला कदम क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और ऐड।